Hello my dear students, welcome to all of you in today's Hindi class. My dear students, सबसे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ. अभी बाहर वायरस है ना, आप सबको पता है ना, कोरोना वायरस है, तो किसी ने बाहर नहीं निकलना है. ओके, घर पे ही रहना है. मम्मी पापा की बात माननी है और बाहर जाने की बिल्कुल जिद नहीं करनी है. दादू दादी की, मामा पापा की बात माननी है और घर पे रह के अपना होमवर्क कंप्लीट करना है, अच्छे से स्टडी करनी है. और आपका कंपटीशन है ना 15 मई को, उसकी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है और सबने पार्टिसिपेट करना है. ओके, बात मानते हैं. बाहर बिल्कुल नहीं जाना. आपको पता है ये वायरस बहुत डेंजरस है और आप तो बहुत छोटे छोटे प्यारे प्यारे बेबीज हो ना, बिल्कुल बाहर नहीं जाना. थोड़ी थोड़ी देर में हैंड वॉश करने हैं और मास्क लगा के रखना है. ओके, नाउ मूव टू टुडे सेशन. जैसे कि हमारे व्यंजन कंप्लीट हो गए हैं, तो पहले हम इनकी रीडिंग करेंगे, फिर रिटन प्रैक्टिस करेंगे. और जैसे मैम बोलते हैं वीडियो में कि इनको किस तरह से रीड करना है, आपने इनको बिल्कुल इसी तरह से रीड करना है. क कमल, ख खरगोश, ग गमला, घ घर. ये आप नर्सरी में पढ़ते थे ना शब्दों के साथ. अब आपने बस इनको शब्दों के साथ नहीं, इनकी साउंड्स के साथ बोलना है. ठीक है, इस तरह से रीड करना है जैसे मैम कर रहे हैं ना. बिल्कुल मेरे पीछे पीछे कीजिए इसी तरह से रीडिंग. क, बोलिए क, ख. स्पीक आफ्टर मी एवरीबडी. स्पीक लाउडली. ग घ अंगा. क ख ग घ अंगा. च छ ज झ अया इया. च छ ज झ इया. ट ठ ड ढ ण. एंड यू ऑल स्पीक आफ्टर मी. सबकी आवाज आनी चाहिए मैम को. सब बोला कीजिए. रीडिंग करेंगे तो आपको इनको रीड करना आएगा, ये लर्न होंगे, तो इनको लर्न करना है अच्छे से इसी तरह से, व्यंजन स्वर, तभी आप आगे अक्षर जोड़ इजीली कर पाएंगे. इसीलिए बार बार मैम आपको कहते हैं, मैम की बात माना कीजिए. त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व. स्पीक लाउडली. बहुत कम आवाज आ रही है मैम को. श श स ह क्ष त्र ज्ञ श्र. वेरी गुड, वेरी वेल डन. बहुत अच्छे से रीडिंग करी, वेरी वेल डन. अब मैम सिर्फ स्टिक पॉइंटर रखेंगे और आपने फटाफट से क्विक रीडिंग करनी है. मैम नहीं बोलेंगे, अब आप बोलेंगे. मैम सिर्फ पॉइंटर रखेंगे. देखिए, स्टार्ट. अंगा. च छ ज इया. ट ठ ड ड अणा. शाबाश, वेरी गुड. थ द ध न. स्पीक लाउडली. प फ ब भ म य र ल व श स ह श क्ष त्र ज्ञ श्र. Very well done. Now clap yourself. Absolutely fantastic. बहुत अच्छे से रीडिंग करी आपने. अब हम रिटर्न वर्क करेंगे, इनकी रिटर्न प्रैक्टिस करेंगे इन योर हिंदी नोटबुक.
Now bring out your notebooks. Let's start. My dear champs, now we will do practice of व्यंजन क से श्र तक. In your Hindi notebook, how we will write? K, K, and one more thing students, जो भी स्टूडेंट्स डॉट पे लिख रहे हैं, ट्राई टू रिमूव डॉट्स. अब आप केजी क्लास में आ गए ना, तो आपने बिना डॉट्स के लिखना है. और देखिए स्लीपिंग लाइन भी खुद से लगानी है आपने. नर्सरी क्लास में मैम लगा के देते थे, मम्मा लगा के देते थे, अब आप खुद से लगाएंगे. और अब डॉट्स पे नहीं लिखना है. ओके. ग, बिल्कुल जैसे मैम बना रहे हैं वैसे ही बनाएंगे सभी. देखिए ग को मैम ने जब यहां से कर्व दिया तो थर्ड लाइन तक टच नहीं किया ना. देखिए पहले ही हमने उसको कर्व दे दिया. इसी तरह से लिखना है. घ, स्मॉल स्टैंडिंग लाइन, कर्व, अंग. क, ख, ग, घ, अंग. अब देखिए च भी जब हम बनाएंगे स्लीपिंग लाइन, हम जो बीच की लाइन है उससे थोड़ी सी ऊपर बनाएंगे स्लीपिंग लाइन इस तरह से. छ, छ, ज, झ. झ बिल्कुल ई की तरह देखिए, जैसे हम ई बनाते हैं छोटी स्लीपिंग लाइन, देन स्टैंडिंग लाइन. Next is aya. Small sleeping line, standing line, like this. Ch, ch, j, jh, aya. T, small standing line, इस तरह से. T, small standing line, ओवल शेप में बनाएंगे हम ठ को, सर्कल में नहीं बनाएंगे. ठ, ड, ढ, बिल्कुल ट की तरह. और यहाँ से इसको क्लोज कर देंगे. देखिए एक छोटा सा सर्कल बना देंगे. ढ, अण, यू बनाते हैं ना जैसे हम. देखिए लेकिन आपने जो सेंटर वाली लाइन है उससे थोड़ा सा बाहर निकाल के कर्व देना है इसको. अभी से आप जैसे फॉर्मेशंस बनाएंगे वैसे ही आप लिखेंगे फिर इनको, इसीलिए करेक्ट फॉर्मेशंस बनानी है आपने. अगला वर्ग त, थ, छोटा सा सर्कल, कर्व, स्टैंडिंग लाइन. स्टैंडिंग लाइन के ऊपर लगानी है हमेशा स्लीपिंग लाइन. जब भी हम थ बनाते हैं तो हमें स्लीपिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन के ऊपर लगानी है, आगे से नहीं लगानी है. इस चीज़ का ध्यान रखना है, आगे से लगाएंगे तो रोंग हो जाएगा. त, थ, द, ध, ध में भी हम स्टैंडिंग लाइन पे लगाएंगे स्लीपिंग लाइन. आप जब भी ये चीज़ नोटिस कीजिएगा, जिनमें भी हम ऊपर से सर्कल बनाएंगे, छोटा सा सर्कल बनाएंगे, उन सब में हम जो स्लीपिंग लाइन लगाएंगे वो स्टैंडिंग लाइन से लगाएंगे, आगे से नहीं लगाएंगे. आप ये चीज़ ध्यान देना कि जिसमें भी मैम सर्कल बनाएंगे सबसे पहले, उसमें मैम स्लीपिंग लाइन आगे से नहीं लगाएंगे, हमेशा स्टैंडिंग लाइन पे लगाएंगे. आपने भी ये चीज़ ध्यान रखनी है और इसी तरह से इस चीज़ को करना है. ओके. त, थ, द, ध, न. और बोल बोल के लिखेंगे, इससे आपको पता चलेगा कि त के बाद थ आएगा, द आएगा. तो इससे आपकी राइटिंग के साथ रीडिंग प्रैक्टिस भी होती है. त, थ, द, ध, न. अगला वर्ग प, फ, ब, भ. अब ये देखिए भ में भी मैम ने ऊपर से सर्कल बनाया ना छोटा सा, तो बताइए स्लीपिंग लाइन आगे से आएगी पीछे से आएगी स्टैंडिंग लाइन से? यस, यू ऑल आर राइट, स्टैंडिंग लाइन से आएगी यहाँ से. आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो, समझ जाते हो मैम जो बात कहते हैं. म, प, फ, ब, भ, म. अब आगे लिखिए य,
र ल को भी ऐसे गोल करके बनाना है सुंदर सा। ल व य र ल व श। अब श में भी हमने सर्कल बनाया तो हम स्टैंडिंग लाइन के ऊपर लगाएंगे ना, स्लीपिंग लाइन आगे से नहीं लगाएंगे ना, तो यहीं से लगाएंगे हम। श श स ह भी सुंदर सा इस तरह से। ह कुछ ही बच्चे अच्छा बनाते हैं। ह बनाते हुए ध्यान रखा कीजिए, इस तरह से बनाना होता है। छोटा सा सी कर्व देन अनदर कर्व, सुंदर से तरीके से बनाना है इस तरह से। क्ष आगे लिखेंगे क्ष। देखिए क्ष में भी हमने पहले सर्कल बनाया ना, तो हम स्लीपिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन से लगाएंगे, आगे से नहीं लगाएंगे। बस आपने इस चीज का ध्यान रखना है। त्र हल्का सा कर्व देंगे त्र लिखते हुए भी। ज्ञ में भी इस तरह से कर्व नहीं देना, इस तरफ से इस तरफ इस साइड देना आपने। कुछ बच्चे इधर बनाते हैं, वो रॉन्ग है। श्र 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 में भी देखिए ऊपर से सर्कल बनाया मैम ने, तो हम जो स्लीपिंग लाइन है आगे से नहीं बनाते हुए स्टैंडिंग लाइन पे बनाएंगे इस तरह से। तो इन चीजों का ध्यान रखना आपने। थ ध भ श क्ष श्र, इन सब पे जब हम स्लीपिंग लाइन लगाते हैं तो स्टैंडिंग लाइन से लगाते हैं। देखिए स्टैंडिंग लाइन के जस्ट ऊपर लगाते हैं, आगे से नहीं लगाते। सो माय डियर चैम्प्स, यही आज का आपका होमवर्क है। आपने इसे इसी तरह से सुंदर सुंदर लिखकर पूरा पेज कंप्लीट करना है और इसकी पिक्चर्स जरूर सेंड करनी है। ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।